लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब को अमेरिका की तरफ से मेजर नॉन नाटो अलाई का दर्जा देने का ऐलान किया। ये ऐलान उस वक्त किया गया जब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी दौरे पर पहुंचे। ट्रंप ने कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हम अपने सैन्य सहयोग को एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं। हम सऊदी अरब को औपचारिक रूप से मेजर नॉन नाटो अलाई घोषित कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका इसके तहत सऊदी अरब के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाएगा, खुफिया जानकारी शेयर करेगा और रक्षा तकनीक और हथियारों तक आसान पहुंच देगा। ये कोई औपचारिक संधि नहीं है और इस जरूरत पड़ने पर वापस भी लिया जा सकता है। दुनिया में अभी सिर्फ 20 देशों को ही ये मान्यता मिली है। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में कहा कि उनका देश गाजा को फिर से बसाने के लिए पैसा खर्च करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, खर्च करने की रकम कितनी होगी ये अभी तय नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पत्रकार जमाल खशोगी हत्या मामले में प्रभावी तौर पर क्लीन चिट दे दी। उन्होंने व्हाइट हाउस में एमबीएस के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्राउन प्रिंस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। ट्रंप ने कहा, खशोगी बहुत विवादित व्यक्ति थे। इस मुद्दे को उठाकर मेहमान को शर्मिंदा क्यों किया जा रहा है? ऐसी चीजें होती रहती हैं। खशोगी की 2018 में इस्तांबुल में सऊदी एम्बेसी के अंदर हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी सीक्रेट एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रिंस सलमान ने ही खशोगी की हत्या को मंजूरी दी थी। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु सहयोग और F-35 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति को लेकर भी महत्वपूर्ण समझौते हुए। अमेरिकी संसद ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक कराने वाला एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट भारी बहुमत से पास कर दिया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बिल को 427 एक के अंतर से मंजूरी दी, जबकि सीनेट ने भी इसे बिना विरोध सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब ये बिल राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा जाएगा। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इस बिल पर दस्तखत करेंगे, यानी बिल के कानून बनने की पूरी संभावना है। इस बिल में जस्टिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया गया है कि वो एप्स्टीन से जुड़ी सभी सीक्रेट फाइलें सार्वजनिक करे। एप्स्टीन से जुड़े कुछ दस्तावेज पहले से ही सार्वजनिक किए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में फाइलें अब भी सील हैं। इनमें नामी हस्तियों, नेताओं और सेलिब्रिटीज के नाम होने की आशंका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की। ये बैठक मॉस्को में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान हुई। जयशंकर ने बैठक के दौरान आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता और भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। जयशंकर ने कहा, एससीओ की स्थापना ही आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए हुई थी। आज इन चुनौतियों का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने संगठन से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की अपील की। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गुस्ताव क्लिम्ट की बनाई एक पेंटिंग 18 नवंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क में $236.4 मिलियन में बिकी। भारतीय करेंसी में रकम 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक होती है। इस पेंटिंग ने रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि ये आज तक के इतिहास में किसी नीलामी में बेची गई दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। इसे खरीदने के लिए 6 पार्टियों के बीच 20 मिनट तक बोली लगी। इस पेंटिंग का नाम एलिजाबेथ लेडरर का पोर्ट्रेट है। इस पेंटिंग में गुस्ताव क्लिम्ट के सबसे बड़े संरक्षण की बेटी को सफेद शाही चीनी पोशाक पहने हुए दिखाया गया है। वो एशियाई प्रेरित रूपांकनों के साथ नीले टेप्स्ट्री के सामने खड़ी हैं। इस पेंटिंग को क्लिम्ट ने 1914 और 1916 के बीच बनाया था। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app.